आईपीएस सिलेक्शन के बाद जब उस शहर में नई ऑफिसर ने चार्ज संभाला, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि उसका पहला फैसला शहर के सबसे पुराने और सबसे खतरनाक आदमी को चुभ जाएगा। उस रात उसने बिना किसी वार्निंग के इल्लीगल दारू और डांसिंग बार बंद करने का ऑर्डर दिया। बार की लाइट्स बंद हुई, म्यूजिक रुका और शहर ने सोचा बस इतना ही था, एक और पुलिस एक्शन। पर कहानी यहीं से शुरू हुई। बार ओनर ने जब ऑर्डर सुना, उसने न चिल्लाया, न गाली दी, न पुलिस स्टेशन गया। वो बस चुपचाप बार के अंधेरों में बैठा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में हिसाब था। वो जानता था कि पावर नहीं होती है तो ज्यादा बोलती है, और जब पावर बोलती है तो उसे चुप कराने के तरीके भी निकल आते हैं। 2 दिन तक सब शांत रहा। तीसरे दिन आईपीएस ऑफिसर के टेबल पर एक ब्राउन एनवेलप आया, बिना नाम के, बिना एड्रेस के। अंदर सिर्फ एक कागज था जिसमें लिखा था, बार बंद करना आसान है पर शहर की रात बंद करना मुश्किल। ऑफिसर ने इसे एक नॉर्मल धमकी समझा और फाइल बंद कर दी, क्योंकि धमकियां उसके लिए नई बात नहीं थी। उसी रात जब वो घर लौटी, उसके गेट के बाहर एक पुराना बोर्ड पड़ा था, वही बोर्ड जो कभी बार के बाहर लगा होता था। बोर्ड टूटा हुआ था और उस पर लाल रंग से लिखा था, गेम शुरू। उस पल पहली बार ऑफिसर को महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक इल्लीगल बार का केस नहीं है। अगली सुबह एक अननोन नंबर से कॉल आया। कॉलर ने नाम नहीं बताया, पर ऑफिसर के बचपन के शहर का जिक्र किया, उस स्कूल का नाम लिया जहां से उसने पढ़ाई की थी। कॉल कट हो गया और ऑफिसर की उंगली फोन पर जम सी गई। ये जानकारी फाइल्स में नहीं होती, ये जानकारी लोगों के पास होती है। ऑफिसर ने तुरंत इंक्वायरी शुरू करवाई। बार ओनर का बैकग्राउंड चेक हुआ, अकाउंट्स खोले गए, कॉन्टैक्ट्स देखे गए, पर हर जगह सिर्फ एक ही चीज मिली, सफाई। इतनी सफाई की शक होने लगा, जैसे किसी ने सब कुछ पहले ही मिटा दिया हो। उस रात जब ऑफिसर लेट तक ऑफिस में बैठी थी, उसने महसूस किया जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो रुककर पीछे मुड़ी, पर रोड खाली थी। फोन वाइब्रेट हुआ और मैसेज आया, आज घर देर से मत आना। मैसेज पढ़ते ही ऑफिसर को समझ आ गया कि ये खेल अब सिर्फ धमकी का नहीं रहा। अगली सुबह एक जूनियर ऑफिसर ने धीरे से कहा कि मैडम, वो बार सिर्फ बार नहीं था, वो शहर का मीटिंग पॉइंट था। वहां सिर्फ शराब नहीं बिकती थी, वहां खबरें बिकती थी, डील्स होती थी और लोग चुप रहने के पैसे लेते थे। बार बंद हुआ तो सिर्फ पैसा नहीं रुका, कई लोगों का कंट्रोल भी खत्म हो गया। ऑफिसर ने बार ओनर को समन किया। वो बिना किसी डर के पुलिस स्टेशन आया, शांत चेहरे के साथ। उसने बैठते ही कहा, मैडम, आपने बार बंद किया, पर आपने शहर का बैलेंस बिगाड़ दिया। ऑफिसर ने पूछा, धमकी क्यों दी? तो वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं धमकी नहीं देता, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं। उसने कहा, जब रातों का शोर बंद होता है तब राज बोलने लगते हैं। आपने बार बंद किया, अब लोग बोलेंगे, और जब लोग बोलते हैं तो शहर हिलता है। ये कहकर वो खड़ा हुआ और बोला, या तो आप रुकेंगी या शहर आपको रुकने पर मजबूर करेगा। उसके जाने के बाद ऑफिसर ने पहली बार ट्रांसफर की सोची, पर फिर उसने फाइल बंद कर दी, क्योंकि अगर वो रुकी तो शहर जीत जाएगा। अगली रात बार ओनर गायब हो गया, न घर पर मिला न शहर में दिखा। लोगों ने कहा वो भाग गया, पर कुछ लोग कहते हैं वो कभी गया ही नहीं। आज भी उस बंद बार के बाहर रात के वक्त एक टूटा हुआ बोर्ड लटकता है। बोर्ड पर वही शब्द लिखे हैं, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। और आईपीएस ऑफिसर, वो आज भी उस शहर में है, पर जब भी रात को ड्यूटी से लौटती है, एक पल के लिए शीशे में खुद को देखती है, जैसे पूछ रही हो, इस शहर पर कौन राज कर रहा है, कानून या खामोशी।